और गुरुदेव का आज्ञा भी था। परम पूज्य चंद्रप्रभु सागर महाराज जी को तो आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर आकर गए हैं महाराज जी, जानते हैं ना सब लोग। तो आचार्य श्री ने हमको आज्ञा दिया था, बेंगलोर जा रहे हो तो परम पूज्य मुनीश्री से मिलना और वहाँ पर ज्ञानोदय मंदिर में जाकर आना, दर्शन करके आना है। आने के लिए 4-5 महीने लग गए यहाँ पर। बेंगलोर में थे लेकिन आने के लिए 5 महीने लगे यहाँ पर। ठीक है, देर है फिर भी। आचार्य भगवान एक दोहा कहते हैं, देवता विषयासक्ता नारका दुख विबलः ज्ञानहीना च प्रियच्च धर्म योग्या ही मानव। मुझको इतना आनंद आ रहा है क्योंकि बेंगलोर में ये वातावरण देखकर थोड़ा बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। क्योंकि 2015 में भी मैं बेंगलोर में चतुर्मास किया था और 2023 में दूसरी बार चतुर्मास करने का सौभाग्य बेंगलोर में मिला। 2015 में जब आए थे हम, ये सब भैया हमको जानते हैं, वो सेवा किया था, लेकिन ज्ञानोदय होने के बाद ये सब दूर आ गए। उस समय एचएल में अपने विल्सन गार्डन में सब थे, आते थे हर दिन शाम को। वहाँ पर चारित्र चक्रवर्ती का ग्रंथ था, शांति सागर महाराज जी का स्वाध्याय करते थे हम सभी लोग मिलकर, बहुत अच्छे से सेवा करते थे, स्वाध्याय के आगे थे। लेकिन इस समय परम पूज्य मुनीश्री यहाँ पर है, उनकी सेवा में यहाँ पर रहना है, इसीलिए और दूर भी बहुत है यहाँ से, इसलिए थोड़ा आना कम हुआ, फिर भी आकर गए सभी लोग, अच्छा लगा। आचार्य भगवान कहते हैं, देवता विषयासक्ता, जो देवगति के जीव होते हैं, जो देवतागण होते हैं, विषयासक्त रहते हैं। ज्ञानहीना च त्रियंचा, जो ज्ञानहीन होते हो त्रियंच गति के जीव होते हैं। और नारकः दुख विबलः, जो नरक गति के जीव होते हैं वो प्रतिक्षण प्रति समय दुखी रहते हैं। और धर्म योग्य ही मानव, हम सभी लोग जो मनुष्य हैं धर्म के योग्य हैं। मैंने इसलिए प्रारंभ में कहा, बेंगलोर में ये वातावरण देखने के लिए मिलना ही बहुत कठिन है, दुर्लभ है। ऐसे आज आप सभी लोग धार्मिक वातावरण में हैं और इतना विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा। मैं जब अंदर आ रहा था, प्रवेश कर रहा था, भगवान को देखकर मैं तो अचंभित हो गया कि यहाँ क्या चल रहा है बेंगलोर में। बहुत अच्छा लगा, देखते थे फोटो में, वीडियो में देखते थे, बच्चे दिखाते थे यहाँ का चतुर्मास के अभिषेक के बारे में, प्रवचन के बारे में। लेकिन आज पहली बार यहाँ पर आकर बहुत आनंद महसूस हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं महाराज जी का सुनने आया हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं जब ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य अवस्था में महाराज जी से मिला था, उसके बाद पहली बार आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं महाराज जी के सामने बात करने इतना बड़ा नहीं हूँ, महाराज जी का सुनना है, महाराज जी का सुनेंगे। जो लोग पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज तो करना पड़ेगा। सभी का निवेदन तो छोटा है, इसलिए आपसे निवेदन किया है। निवेदन हमारे श्री आप लोग के बारे में ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं
प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बंधुओं, अभी आप लोगों ने महाराज के मुख से मधुर मधुर वाणी में और ज्ञानोदय की प्रशंसा सुन ली है। महाराज ने अभी आप लोगों के बारे में बताया कि बेंगलोर में ऐसा दुर्लभ है। सही बात है, हर चीज़ हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। जहाँ पर शंभुनाथ भगवान की कृपा और आचार्य भगवंत की कृपा हो, वहाँ पर सब सोना सोना ही बरसता रहता है। हमने भी नहीं सोचा था कि बेंगलोर में आकर के हमें ज्ञानोदय में 4 महीने 5 महीने व्यतीत करना पड़ेंगे, पर गुरु महाराज का आशीर्वाद और इन सब की भावनाओं ने हमें यहाँ रोका है। तो सानंद ये निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। चातुर्मास अभी हमारा तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी यहाँ से हम अन्यत्र गए ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसी के बीच में इन्होंने बताया कि बीच बीच में महाराज की नमोस्तु आती रहती थी, महाराज के दर्शन के भाव थे। हमने कहा आने दो, स्वागत है। और आज उनकी भी भावना पूर्ण हो गई, आप लोगों की सबकी भावना पूर्ण हो गई। और वीर सागर जी महाराज का यहाँ पर आगमन हुआ। जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो हमारे पास उस समय संग में भी रहे होंगे, उस समय दर्शन करने के लिए आते जाते रहे। आज उन्होंने मुनि अवस्था में हमारे दर्शन किए। जब एक मुनि दूसरी मुनि से मिलते हैं तब अलौकिकता घटित होती है, अलौकिक आनंद प्राप्त होता है, जो महाराज जी ने अपने मुखारविंद से आप लोगों के सामने व्यक्त किया। बंधुओं, साधर्मी से जब साधर्मी मिलता है तो अपने आप धर्म की प्रभावना होती चली जाती है, और जहाँ पर साधु पहुँच जाते हैं वहाँ पर धर्म की ध्वजा अपने आप हो जाती है। सम्य दर्शन के दीपक द्वारा सदा प्रकाशित बोध सुधारा, साधु चरित की ध्वजा कहाते, दे दे मुझको छाया ताते। आचार्य भगवंत ने पंचमहागुरु व्यक्ति का हिंदी अनुवाद करते हुए लिखा कि सम्यक दर्शन के दीपक द्वारा, जिनके पास सम्य दर्शन रूपी दीपक है, उन्होंने अपने आप को प्रकाशित किया, जिनके प्रकाश में सब लोग चल रहे हैं। और ऐसे साधु परमेष्टि चारित्र की ध्वजा है, अर्थात चरित्र और कोई चीज़ नहीं, ध्वजा और कोई चीज़ नहीं। जहाँ पर साधु परमेष्टि आ जाते हैं वहाँ पर चारित्र की ध्वजा अपने आप फहरा जाती है। दिखाई देने लगता है कि चारित्र क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, साक्षात वह जैन दर्शन दिखाई देता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग बिना दिगंबर मुद्रा के पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता। जो दिगंबर मुद्रा दिखती है तब अहो भाग, यह है पूर्ण मोक्ष मार्ग, अपने आप अनुभूत हो जाता है, देखने में प्रतीत हो जाता है। और दिगंबर मुद्रा का दर्शन होना बड़ा दुर्लभ होता है पंचम काल में, वही भी बेंगलुरु में। और आप लोगों को तो डबल डबल सौभाग्य प्राप्त हो। निश्चित है आप लोग पुण्यशाली जीव हैं, निश्चित है कि आपकी भवितव्यता अच्छी है, निश्चित है कि आप भी अगले भाव में आज मुनिराजों की अगवानी कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आगे ऐसे भी आप मुनि बन करके अपना आत्मकल्याण करेंगे। हम भी सोच रहे थे बहुत दिन से कि महाराज की भावना है, कहाँ मिलते कहाँ मिलते कहाँ मिलते,
पर मालूम पड़ रहा था कि महाराज का बिहार चल रहा है। हमने कोई बात नहीं, उनके बिहार के बीच में ज्ञानोदय भी आएगा और यहीं आकर के मिलना हो गया, अच्छा रहा। ये सब चीज़ें ज्ञानोदय के पुण्य में थीं। किस में थी? ज्ञानोदय के पुण्य में थी, इसलिए ज्ञानोदय वालों को सारा का सारा लाभ प्राप्त होता चला जा रहा है। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं जो आचार्य भगवान से कहीं ना कहीं से जुड़े रहे हैं, कहीं ना कहीं से आचार्य के पास कहीं व्रत ले करके, कहीं और चीज़ करके, अन्यत्र जहाँ जहाँ उनकी निमित्त मिलते गए उस प्रकार से वो अपने आत्मकल्याण प्रवृत्त हो गए। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के पास जाकर के इन्होंने दीक्षा धारण की और अभी चंद्र प्रभु सागर जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। बहुत अच्छा है बंधु, हम तो यही भावना बातें हैं, सबका मोक्ष मार्ग निरंतर आगे प्रगति को प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर सभी जीव बढ़ते रहें। महाराज ने बोला कि मुझे हिंदी कम आती है, पर मैं बता दूं मुझे तो कन्नड़ बिल्कुल नहीं आती है। नल्ला भर आता है अपन को, इल्ला भर आता है, इल्ला। समझ गए? कहने का तात्पर्य ये है कि भाषा अपनी अपनी है, लेकिन भाव किसी के नहीं होते। भाव तो अपने आप में सबके प्रति पहुंच जाते हैं। भाषा ना पहुंच पाए, लेकिन भाव तो एक दूसरे के अपने पास पहुंच जाते हैं। बाहर कहते भावों की कोई आकृति नहीं होती, लेकिन आकृति से भावों को पढ़ा जा सकता है। सामने वाले के चेहरे के माध्यम से अंदर के भावों को अच्छी तरह से जाना जा सकता है। आप लोगों का ये सौभाग्य मान के चलें, क्योंकि प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में राजर्षि अमोघवर्ष लिखते हैं, कहा लाभा, संसार में लाभ क्या है? संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है? तो कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने बहुत अच्छा मकान बना लिया, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ हो गया। कुछ सोचते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, बहुत अच्छा, वह भी एक लाभ है। कोई एक अच्छी जॉब प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेता है कि मुझे अच्छी नौकरी लग गई है, अच्छी जॉब है हमारी, हम सेटल हो गए हैं। और आज वर्तमान में कोई शादी करके भी अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेता है, क्योंकि वह दुर्लभ सी होती जा रही है। कुलीन कन्या मिलना, अच्छा परिवार मिलना, आज ये भी बड़े लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान के चलते हैं। कुछ लोग सुंदर पति की सुंदर पत्नी प्राप्त करके भी सौभाग्यशाली मान लेते हैं। सबकी अपनी अपनी स्थितियाँ चलती हैं, लेकिन सबके बीच में सौभाग्यशाली अपने आप को सम्यक दृष्टि कैसे मानता है? सम्यक दृष्टि अपने आप को सौभाग्यशाली कब मानता है? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि जब साधु की संगति प्राप्त कर लेता है तब अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। और कहता है कि अद्य हुआ सुल्तान द्वयस्व, आज मेरे दोनों के दोनों नेत्र सफल हो गए। क्यों? क्योंकि आज मैंने दिगंबर मुद्रा के दर्शन किए। ऐसा सम्यक दृष्टि के अंदर भाव आए बिना रह नहीं सकता। सम्यक दृष्टि दुनिया की वस्तुएं पाकर के अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं मानता, बल्कि बीतरागी प्रभु और गुरु को प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक निवास रह रहा है, लेकिन उन्हें अभी तक आहार दान का सौभाग्य अपने घर में प्राप्त नहीं किया, लेकिन इस चातुर्मास से बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हो गया है। और मैंने देखा जिनके घर में चरण पड़ते हैं, आहार होता है, बाद में उनकी आंखों से खुशी के आंसू जरूर आते हैं, अहो भाग आज हमारा जीवन धन्य हो गया। सम्यक दृष्टि का यही लक्षण है। दुनिया की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं, उससे खुशी तो होगी पर खुशी में आंसू नहीं आते, लेकिन यदि सच्चा गुरु प्राप्त हो जाता है तो उसकी आंखों से आंसू झरझर निकलने लगते हैं। उसको लगता है कि सौभाग्य कहाँ, त्रिलोकीनाथ बनने के लिए जो जा रहे हैं, ऐसे मुनि महाराज का हमारे घर में आगमन, अहो भाग्य, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा भाव उसके अंदर उमड़ता रहता है। उसके अंदर ऐसा लगता है कि आज मानो मैंने चिंतामणि रत्न को प्राप्त कर लिया हो। ये भाव
उस सम्यक दृष्टि के अंदर आता है, जिसकी भवितव्यता बहुत अच्छी हुआ करती है, जो कल्याण मार्ग पर बढ़ता है। क्योंकि आज की भौतिकता के युग में बहुत कम लोग ये बात स्वीकार कर पाते हैं कि धर्म की भी आवश्यकता है। बहुत कम लोग इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि हमें दुर्लभ चीज़ प्राप्त हुई है। क्योंकि साधु का मिलना एक प्रकार से संयोग है, एक प्रकार से योग है, लेकिन साधु जब मिल गए तो उनका सदुपयोग करना, उनकी भक्ति कर पाना और उन्हें प्राप्त कर पाना, ये बड़ी सौभाग्य की बात होती है। इस चीज़ को वही जीव समझ पाता है जिसका वास्तव में संसार चुल्लू भर बचा हो, या उसका आगे आगे कहीं ना कहीं कल्याण का रास्ता खुलने वाला हो। वरना बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं, उन्हें मंदिर से मतलब नहीं होता, उन्हें साधु से मतलब नहीं होता, वो साधु की क्या चर्या हो रही उन्हें मालूम नहीं। ये भी नहीं मालूम होगा महाराज रुके कहाँ हैं, महाराज के आहार आज कहाँ हो रहे हैं, महाराज का कौन सा स्वाध्याय चल रहा है, उन्हें कोई भी मालूम नहीं। किस संघ के शिष्य हैं, कहाँ आए हैं, कहाँ रुके, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये सब जानकारी आपको मालूम है, इसका अर्थ है आप दुनिया की जानकारी कम रखते हैं, लेकिन धर्म की जानकारी ज़्यादा रखते हैं। ये आपके कल्याण की बात है, ये आपकी बहुत ऊंची सोच है। सबसे बड़ी चीज़ तो है एजुकेटेड होने के बावजूद भी धर्म के प्रति रुझान होना, इतनी व्यस्त लाइफ होने के बाद भी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए इतना समय निकालना, ये आप में अद्भुत चीज़ मानी जाती है। जिनको जितना समय मिलता है वो अपना समय निकाल करके धर्म ध्यान में लगा दिया करते हैं। ये समझो उनका बहुत बड़ा पुण्य का उदय मान के चलो। क्योंकि बंधुओं, बहुत सारे जीव होते हैं समोषण तक पहुंच जाते हैं, 20,000 सीढ़ियाँ पार कर जाते हैं, नाट्यशाला देखते रहते हैं, वहाँ नाट्यशालाओं में रम जाते हैं, मानस सम के पहले से ही लौट करके आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो मंदिर आते हैं, अपने परिजन को स्कूटी से बाहर तक छोड़ जाते हैं, लेकिन अंदर तक अभिषेक देखने के, अभिषेक करने के, पूजन करने के, मुनि दर्शन करने के, मुनि के प्रवचन सुनने के, आहार दान के भाव उत्पन्न नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनका पाप कर्म उन्हें रोकता है। जो अच्छे कार्यों से व्यक्ति को रोक ले, उसी का नाम पाप कर्म है। आप चिंतन करो, विचार करो, जीव समूह क्षण के पास जाकर क्यों लौट आता है? तो उसके पाप कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाता है, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि काम कर रही है, समय उसके पास है, इसके बावजूद भी वहाँ अंदर परकोटे में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण तीव्र मिथ्यात्व का उदय या तीव्र पाप कर्म का उदय, ये मान करके चलिएगा। उसी प्रकार से व्यक्ति मंदिर के पास रह करके भी, साधु का संयोग पा करके भी यदि वह समीचीन रूप से लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो एकांत से उसकी पुरुषार्थहीनता मत मानो, ये मान के चलो उसके मिथ्यात्व का तीव्र उदय चल रहा है, पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करो उसका पाप छटे और वह थोड़ा सा आगे बढ़ सके। अब आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, सोचिए, विचार करिएगा कि आपके पास मंदिर भी है, अभी वर्तमान में मुनि का सानिध्य भी प्राप्त है, और 24 घंटे में आप 2-4 घंटे लाभ भी ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य का है। आपकी पाप की छटनी मानो, आपका पाप छट रहा है, ये समझकर तभी आप इस प्रकार का भाव कर पा रहे हो। वरना भी महाराज ने बताया देवता भी तरसते इसके लिए, और नीचे तो क्या है, वहाँ विषयासक्त रहते हैं। नीचे क्या होता है? नीचे नरकों में दुखी दूर मार काट के अलावा दूसरा धर्म ध्यान भी नहीं कर पाता। सम्यक दृष्टि होकर भी अपाय विषय धर्म ध्यान नहीं कर पाता, मात्र आज्ञा विषय तक ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम, ना चाहते हुए भी अशुभ परिणाम होना है वहाँ पर। तो कितना भी प्रयास कर लो, क्षेत्र का प्रभाव है, चाहे वह सम्यक दृष्टि चाहे मिथ्या दृष्टि हो। अशुभतर लेशा, अशुभतर देह, अशुभतर परिणाम, सारे अशुभ ही होना है। उसके मन में एक बार ही विचार नहीं आएगा इसका कल्याण हो जाए, इसके दुख दूर हो जाए, इस एक क्षण भी उसके मन में ये विचार उत्पन्न नहीं हो पाता है। लेकिन आपका तो सौभाग्य है, और कितने सागरों कम आयु तक, कम से कम 10,000 आयु तक और अधिक से अधिक 33 सागर तक वह परिणाम बनाना भी चाहे
तो ही परिणाम नहीं बनते। अब सोचो कितना दुर्लभ है शुभ परिणाम बनाना, कितना दुर्लभ है किसी के भले के बारे में सोचना, कितना दुर्लभ है आत्म कल्याण करने के बारे में सोचना, कितना दुर्लभ है मुनि के दर्शन करना, कितना दुर्लभ है उनकी अंजलि में एक ग्रास देना, कितना दुर्लभ है भगवान का अभिषेक करना, कितना दुर्लभ है पूजन करना, कितना दुर्लभ है प्रतिदिन 3 टाइम आकर के भगवान की वंदना करना, कितना दुर्लभ है। ये सोचो, जब इस दुर्लभता को तुम जानते हो तब मालूम पड़ता है कि वास्तव में हम बहुत कुछ आगे हैं। एक बार मैं चिंतन कर रहा था बैठा बैठा, हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, मेरा कल्याण कब होगा, मैं तो यहीं पड़ा हूँ, पता नहीं अनंत अनंत सिद्ध चले गए, हमारा कब कल्याण होगा। थोड़ी दीनता सी आ रही थी, मुनि बनने के बाद दीनता आ रही थी कि मेरा कल्याण कब होगा, मैं कल्याण कब करूँगा, ऐसा सब कुछ, ऐसा भाव। आप लोगों का कभी भाव नहीं आता कब कल्याण करूँगा, क्यों पड़ा हूँ इस संसार में, क्यों रुल रहा हूँ, क्यों दुख भोग रहा हूँ, कब तक यही मगजमारी करता रहूँ। कभी नहीं आया आप लोगों के मन में भाव? मेरे आया, और एक क्षण तो लगा कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन मैंने कहा ऐसा ना हो कि दीन परिणाम हो जाए, तत्काल भाव को संभाला। मैंने कहा अरे कुंतु सागर जी, कुंथुनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में खड़ा होगा, अभी तुम्हारे बाद भी अनंत सिद्ध होंगे, अभी तुम्हारे बाद भी अनंत सिद्ध होंगे, घबराओ मत, तुम्हारा बीच में नंबर है। कहाँ नंबर है? बीच में नंबर है। इसी प्रकार से ज्ञानोदय वालों बहुत सम्य दृष्टि कल्याण कर गए, घबराना नहीं, तुम्हारा बीच में नंबर है। अभी नीचे बहुत सारे सम्य दृष्टि वो भी आने वाले हैं। जब आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो तो विचार करना कि हम कहाँ पड़े हैं, अभी हमारा जीवन कहाँ है। देखो तो अनंत अनंत सिद्ध बन चुके हैं। ऐसे सोचना, यदि आपको अहंकार आ जाए कि हम इतने बड़े धार्मिक कि हम ऐसा ऐसा कर लेते, ऐसा ऐसा प्राप्त हो जाता, हमने ऐसा ऐसा कर लिया, तो ऐसा नहीं। अहंकार आ जाए तो विचार कर लेना भैया कि अनंत निकल गए, अनंत निकल गए, अनंत निकल गए, हम यहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा सोचना। और यदि आपके अंदर दीनहीन परिणाम हो तो अभी नहीं, हम तो कम से कम यहाँ करके इस पंचम काल में भी ऐसा सारा का सारा हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि पंचम काल को नरक से भी बदतर माना गया है। समझ गए? इसे अच्छा नहीं माना गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जो अनहोनी घटनाएं होंगी, जो कभी नहीं देखे, वो भी हुंडा और सर्पणी का यह दुखमा काल। और इसके बावजूद भी आचार्य कहते हैं पंचम काल के अंत समय तक भावलिंगी संत रहेंगे और धर्म ध्यान बना रहेगा। ये भी है, ये सब होने के बावजूद भी। इसलिए आप धर्म ध्यान कम नहीं करना, श्रद्धान कम नहीं करना, दिगंबर मुद्रा के प्रति हमेशा श्रद्धा का विषय बना करके चलना, हमेशा धर्म ध्यान करते रहना, क्योंकि ये दुर्लभ हैं। एक दिन हमने कहा था, वो स्मृति दिला दी ऋषभ भैया ने, उनको हमने एक शास्त्र दिया था कि इसका स्वाध्याय करना, तो उन्होंने स्वाध्याय करते ही वो उनको आज ही बात मिल गई, जो हमने बताया था कि एक नाली के कीड़े में और सौधर्म में इंद्र में 2 समानताएं। क्या बताया था? एक नाली के कीड़े में और सौधर्म इंद्र में 2 समानताएं हैं, और वो समानताएं ये हैं कि नाली का कीड़ा भी नहीं मरना चाहता तो सौधर्म इंद्र भी नहीं मरना चाहता। नाली का कीड़ा भी सुख चाहता है तो सौधर्म इंद्र भी सुख चाहता है। ये दोनों समानताएं जब पढ़ी तब लगा कि वास्तव में अभी उन्हें भी वो सुख नहीं मिला और अभी इन्हें भी सुख नहीं मिला। अभी उन्हें भी मृत्युंजय का अवार्ड नहीं मिला और उन्हें भी मृत्युंजय का अवार्ड नहीं मिला। ये कब मिलेगा? जब मुनि मुद्रा को धारण करेंगे, तभी ये संभव है, उसके पहले संभव नहीं। नर काया को सुरपति तरसें सो दुर्लभ प्राणी। ये मनुष्य पर्याय को देवता भी तरसते हैं कि नर पर्याय हमें कब प्राप्त हो जाए, कब मनुष्य पर्याय प्राप्त हो। आप लोगों ने ऊपर स्वर्गों में ये भावना भाई थी कि भगवान यदि मैं नीचे पहुँचूँ और नीचे पहुँचूँ तो मुझे जैनी बनाना, जैनी बना दो तो हमें जिन दर्शन कराना, जिनेंद्र भगवान के हमें दर्शन होते रहें ऐसी बुद्धि देना, जिन दर्शन के दर्शन हो जाएं तो हमें मुनि महाराज के दर्शन कराना, हमें जनवाणी का पान कराना। घर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले।
गर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनागम जिनानी शरण मिले। गर हो जन्म दोबारा फिर से यही मिले, यही जिनवाणी यही जैन धर्म यही गुरुवर मिले। गर हो जन्म दोबारा, ये आप स्वर्गों में भावना भा रहे थे कि मेरा जन्म हो, अब नहीं भाना। गर हो जन्म द्वारा मानव जन्म मिले, स्वर्गों में भावना थी आपकी जन्म मानव जन्म मिले तो हमारे लिए ये प्राप्त हो जाए, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। अब आपको प्राप्त हो गई, अब आपको ये भावना नहीं बना, अब तो प्राप्त हो गई तो उसका सदुपयोग करना है, और सदुपयोग करोगे तो नियम से अगले भाव में आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। अभी तो आपको स्वर्ग जाना है। एक संस्मरण याद आ गया आचार्य भगवंत का। भेड़ाघाट में उस समय तिलवारा चतुर्मास के पहले भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात है, वहाँ पर आचसी जंगल के लिए गए तो हम भी वहाँ पर उनके साथ ही साथ चलते थे। वहाँ पहुँच गए, जाने के बाद थोड़ा सा संगमरमर की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो कहीं यहाँ चढ़ गए कहीं वहाँ चढ़ गए कहीं यहाँ चढ़ गए, तो ऊपर चढ़ तो गए, आचस्य नीचे थे, हम लोग ऊपर पहुँच गए। अब नीचे उतरने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमने आचस्य से कहा, आचस्य जी हमें कोई रास्ता तो बताओ, हम लोग ऊपर हैं, नीचे कैसे आएँ? तो आचस्य कहते पहले एक बार नीचे आओ स्वर्ग द्वारी से, फिर ऊपर जाओ उसी में, फिर उसके बाद नीचे आओ, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा एक बार ऊपर तो जाना ही पड़ेगा। और उसका नाम स्वर्गद्वारी था, जिस स्थान पर गए थे उसका नाम क्या था? स्वर्गद्वारी। बोले स्वर्गद्वारी एक बार जाना ही पड़ेगा अपन को, उसके बाद मुनि बन करके मोक्ष जाएंगे, अभी सीधा रास्ता नहीं। आचस्य ने कितनी बड़ी बात बता दी कि भैया अभी तो एक बार ऊपर जाना ही पड़ेगा और फिर उसके बाद नीचे आना है, अर्थात अभिसागरूपम आयु असंयम की मिलेगी, उसके बाद फिर नीचे आके संयम मिलेगा। बहुत दुर्लभ है संयम भी, संयमी का दर्शन भी। आप लोग पुण्यशाली जीव हैं जो आपके लिए सारा का सारा सीधा का सीधा उपलब्ध होता चला जा रहा है। आचार्य कहते हैं हमेशा कि जीवन में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, जो हमने अनादिकाल से नरक आदि में दुख को सहन किया है, जो हमने एक इंद्रिय आदि पर्याय में दुख को भोगा है, उसे व्यक्त नहीं कर सकते। तो अब ऐसा करो कि जो मनुष्य पर्याय मिली है इसमें ऐसा कुछ काम ना हो जाए कि वैसी पर्याय फिर हमें मिलने जाए, ऐसी पर्याय फिर हमारे लिए प्राप्त हो जाए, ऐसा भाव जीवन में मत करो। क्योंकि समोषण को पाकर के भी जीव नरक नगोद की यात्रा कर सकता है। आदिनाथ भगवान का नाती बन करके भी एक इंद्रिय पर्याय में जा सकता है। ये अहंकार मत करो। मैंने ये तो आपकी प्रशंसा कर दी कि आप मनुष्य पर्याय में हो गए, ये भी मैंने आपको प्रशंसा कर दी कि आप लोग ज्ञानोदय में हैं, रोज़ भगवान का दर्शन कर रहे, पूजन कर रहे। वो तो आदिनाथ भगवान का नाती बन गया मरीचि, और इतनी सारे की सारी चीज़ें प्राप्त भी उसने कर ली, लेकिन एक अहंकार ने उसके लिए सारे संस्कार को समाप्त कर दिया। मात्र एक अहंकार ने उसके सारे संस्कार को समाप्त कर दिया। ये सोचो विचार करो, जीवन में कभी अहंकार मत करना मुझे ये सारी चीज़ें दुर्लभ मिल रही हैं, दुर्लभ चीज़ें मिल रही हैं। ये तो आपका पूर्व पुण्य का उदय है जो आपके लिए प्राप्त हो रहा है, इस प्रकार की चीज़ें आपको उपलब्ध हो रही हैं। अब ये विचार करना है कि हमारे लिए इतनी दुर्लभता पाने के बाद फिर हमारा प्रोग्रेस हो, रिग्रेस ना, हम नीचे ना जाएं। चौथी फेल तो हैं, पर चौथी पास होने का प्रयास करें। चौथी पास समझ गए आप? 4 गति मनुष्य पर्याय तो चौथी गति प्राप्त हो गई। अब चौथी फेल नहीं होना, अब क्या होना? चौथी पास होने का प्रयास करना है, अर्थात चतुर्गति का भ्रमण मिल जाए और पंचम गति हमारे लिए प्राप्त हो जाए। ये भ्रमण को मिटाने का प्रयास करो, ऐसे ही साधना करो। महाराज विहार करके आए हैं, थके हुए होंगे, अब आप लोग थोड़ी सी उनकी वैवत्ती कर लेना। और मैं समझता हूँ कि आप लोग रोज़ प्रवचन तो सुनते ही रहते हैं, आज दूसरा लाभ भी प्राप्त करो और महाराज से कहो कि महाराज अब पिछी परिवर्तन है 10 तारीख को। समझ गए? तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग सब चीज़ प्राप्त करने के बाद सदुपयोग करना है, हमें अहंकार नहीं करना है। जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, उसको प्राप्त करके अपनी भावनाओं को
हमें गड़बड़ नहीं करना है कि देखो हम इतने अच्छे हैं, हमें इतना अच्छा मिल रहा है, ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार ही पैदा हो सकता है और एक संस्कार ही बन सकता है कि हमें आगे जीवन में इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना कि हम नीचे जाएं। अच्छा ये बताओ, आप लोग जॉब करते हो, जॉब में प्रमोशन चाहते हो आप लोग कि नहीं चाहते, डिमोशन चाहते हो? तो कैसा काम करते हैं आप? लगातार प्रयास करते रहते, इसमें और प्रमोशन हो, प्रमोशन हो, अवार्ड मिले, अवार्ड मिले, अवार्ड मिले। ऐसी आपको मनुष्य पर्याय मिली है, इसमें प्रमोशन करो और प्रमोशन ऐसा करो और ऐसा करो कि अवार्ड मिले। कैसे अवार्ड मिले? जैसे कि मेंढक को अवार्ड मिला, वो प्रसिद्ध हो गया पूजन के रूप में। जैसे ही मैना सुंदरी को अवार्ड मिला, प्रसिद्ध हो गई सिद्ध चक्र विधान में। ऐसा कोई आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करो। और मैं तो कहता हूँ अनुवृत्ति महावृत्ति बनो सबसे अच्छा। यदि आप महावृत्ति बन गए तो नमोकर मंत्र का अवार्ड आपको अपने आप मिल गया। इस प्रकार का कुछ ना कुछ जीवन में निरंतर उन्नति की ओर बढ़ते जाओ। हमेशा ये सोचो हमारी तनख्वाहें बढ़ती जाए, हमारी जो सैलरी ना वो बढ़ती जाए। ऐसे सोचते कि नहीं सोचते आप? और काम भी ऐसे ही करते हो कि हमारी सैलरी कम तो ना हो, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। ऐसी मोक्ष मन में सोचो हमारी पुण्य रूपी सैलरी बढ़ती जाए और पाप रूपी निर्जरा भी होती चली जाए। इस प्रकार की सैलरी बढ़ाने का क्षण प्रति क्षण, क्योंकि आप लोग तो इंजीनियर हैं ना, आप तो जानते हैं कैसे सैलरी बढ़ सकती है, कैसे अवार्ड मिल सकता है। हर प्रकार से आप उस प्रकार का प्रयास करते हैं। इसी धर्म मार्ग पर भी हर प्रकार से आपको प्रयास करना है। जैसी जिस रूप में जहाँ मिल जाए तन मन धन का सदुपयोग करते चले जाइएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग हमारे पास जो भी प्राप्त है उसको पर्याप्त ना मानते हुए धर्म के क्षेत्र में और प्राप्त करने का मन बनाएं, भाव बनाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। चलें।